हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ सैलराज सर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कुछ फैक्ट होते हैं जिनको रोज याद करने का प्रयास कर रहे होते हैं। उसी क्रम में आज ये अपना अगला वीडियो होगा। तो आज हमको देखना है कि हम कौन कौन से फैक्ट हैं जिनको आज हमको तैयार करना है, अपने दिमाग के स्टोर में सेव करके रख लेना है। तो आइएगा देखते हैं। कल जैसे कि आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने कुछ समितियाँ देखी थी, है ना? उसमें अफ़ीम कुछ आयोग देखे थे, समितियाँ आयोग, तो कुछ आयोग आ रहे थे अगर कहा जाएगा तो। वहाँ पे देखे थे हम लोग, एक अफ़ीम आया था, अफ़ीम आयोग करके आया था आपका, है ना? इसके बाद दुर्भिक्ष आयोग भी हम लोग देख रहे थे, एंचीसन आयोग देख रहे थे। हालाँकि हम क्रम से नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग उन पॉइंटों तक जाए किस सन में थे। क्रम से कहेंगे तो आप 1852, 1880, 82, 86 ऐसे करके आप दिमाग में बता ले जाओगे, ठीक है? तो इसीलिए ना थोड़ा-सा उल्टा-सीधा जो होता है उसका क्रम बेमेल करके हम आपको बता रहे हैं, विक्रम में अगर कहा जाए, ठीक है? तो कुछ वहाँ पे हम लोगों ने देखे थे, कुछ आज देख लेने हैं, कुछ क्या बस 2 ही हैं शायद आज तो, है ना? हर्षिल समिति है और दुर्भिक्ष आयोग है, बस। ठीक। इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा ना कि एक समिति आई थी, एक था, क्या नाम था उनका? अगर कहा जाएगा तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, एक आप अफ़ीम का बता देना है कि कब आई थी, अफ़ीम आयोग कब बनाया गया था। एक एंचीसन का सन बता देना है आपको, एक इनाम आयोग बता देना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बस आपको ईयर बताने हैं, ठीक है? और शिक्षा के विकास के लिए जो आयोग आया था, उसका आपको बताना है कि उस समय वायसराय कौन हुआ करता था, ठीक है? और एक अकाल वाले में बता देना है उसका आयोग, उसका उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन हुआ करता था, वायसराय कौन हुआ करता था। ठीक है, आप जानते हैं ये गवर्नर जनरल का नाम ही जो है ना वो, जैसे 1857 की क्रांति होती है उसके बाद जब वहाँ पे क्या कहा जाएगा कि जो ब्रिटेन वाले थे, है ना? 2 प्रकार से शासन किए थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का हम लोग देखते हैं, फिर दूसरा हम लोग 1857 के बाद सीधा ब्रिटेन की संसद के द्वारा शासन किया गया हमारे लोग के ऊपर, है ना? भारत के ऊपर अगर कहा जाएगा। तो उसके बाद जो 1858 में वो लोग लेके आते, उसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के वो लोग वायसराय कर दे रहे होते हैं। नॉर्मल सी बातें हैं। तो वहाँ पे आपको बताना है। चलिएगा, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में उसको बताना। फिलहाल आज हम लोग क्या करते हैं, हर्षल समिति देखना है आज हमको। इसके बाद कुचिपुड़ी, जैसे कि कल हम लोग देखे थे क्या भैया, भरतनाट्यम वाला देख लिए थे ना। यामिनी कृष्णमूर्ति वहाँ भी थी, यामिनी कृष्णमूर्ति यहाँ भी आ रही होंगी, ठीक है? रुक्मणी देवी थी वहाँ पे। इसके बाद आप लोगों ने देखा था एक रामू गोपाल भी आ गए थे आपके, है ना? वैजंती माला बाली भी आप देखे थे। तो वो कल जो हम लोग भरतनाट्यम का याद किए थे, है ना? वैसे ही आज हम कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार देखते हैं कि कौन-कौन से हैं, ठीक? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 109, 110, 111 क्या है भाई, 112 क्या है, तो आज 4 आर्टिकल देखने हैं। इसके बाद भारत का राष्ट्रपति देख लेना है कि राष्ट्रपति का क्रम आज हम लोग देख लेंगे। ये 15 राष्ट्रपति है ना, किस क्रम में आए थे जी, पूरा का पूरा क्रम याद कर लेना है, स्कैन कर लेना है, क्योंकि क्रम अगर पूछा जाता है पेपर में कौन-कौन से राष्ट्रपति थे, ये आप बता पा रहे होंगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बता पा रहे होंगे किस क्रम की अगर बात करता है वो बता ले जाओगे आप, ठीक है? लगभग 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाने हैं। किससे? सिर्फ इस क्रम को याद करने से, ठीक? आइएगा शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो पहला है वो हर्षिल है। हर्षिल समिति 1893 में, जैसे 1893 में नहीं, वो तो पूछा गया क्वेश्चन है तो नहीं बोलूँगा, ठीक है? लैंसडाउन है वायसराय और अध्यक्ष कौन है? हर्षिल हैं। हर्षिल समिति आई थी 1893 में। हर्षिल समिति 1893, ठीक है? 1893 हर्षिल समिति, अध्यक्ष भी हर्षिल हैं। वायसराय की बात करेंगे तो लैंस डाउन है जी, डाउन हो जाएंगे, है ना? जैसे वहाँ पे अफीम खा के लैंस डाउन हो गए थे, है ना? उद्देश्य की बात है तो टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए, आप टकसाल जानते हैं जहाँ पे सिक्कों को ढाला जा रहा होता है, इंग्लिश में बोल रहे होते हैं मिंट, है ना? तो टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए ये समिति बनाई गई थी। हर्षल समिति का संबंध
टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए है। वायसराय अगर आपसे पूछा जा रहा होगा तो वायसराय आप बता रहे होंगे लैंसडाउन, अगर अध्यक्ष पूछेगा तो हर्षल का बता रहे होंगे, अगर कोई पूछता है किस साल आई थी, किस वर्ष आई थी, तो आप बता रहे होंगे 1893 में। क्लियर है? चलिएगा। दुर्भिक्ष आयोग जानते हैं, इसके पहले भी हम लोग दुर्भिक्ष आयोग देख के आए, वो कि पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला दुर्भिक्ष आयोग किस सन में आया था। ठीक है, तो ये दूसरा रहेगा 1898। दुर्भिक्ष आयोग 1898, उसके अध्यक्ष उसके वो किसके समय में आया था वो भी पूछा गया है। जेम्स लॉयल हैं अध्यक्ष इसके। दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो जेम्स लॉयल हैं। वायसराय की बात करते हैं तो एल्गिन रहेंगे। उद्देश्य क्या था इसके आने का भाई? प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव विचार के लिए आया था ये। ठीक है, प्रथम दुर्भिक्ष आयोग जो था ना उस पर विचार करने के लिए, उस पर सुझाव देने के लिए दूसरा अगर कहा जाएगा दुर्भिक्ष आयोग आया था। अगर आपसे कोई पूछेगा ईयर कौन सा था तो 1898। 1898 पहला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो जेम्स लॉयल हैं, उसके हर्षल थे, इसके जेम्स लॉयल हैं। इसके बाद वायसराय की बात करते हैं तो एल्गिन। वायसराय कौन रहेंगे? एल्गिन। और वहाँ पे अगर वायसराय की बात करेंगे तो इसके पहले हम लोग हर्षल समिति पढ़ के आए हैं, वहाँ पे वायसराय थे आपके लैंस डाउन। उम्मीद है चीज़ें आप याद कर पा रहे होंगे। चलिएगा, अब बोर्ड की तरफ मत देखिएगा, आप हमारी तरफ देखिएगा। ठीक है, देखना क्या है भाई? सुनना है। सुनिएगा क्या था। पहला था हर्षिल समिति 1893। वहाँ पे आपसे पूछा गया कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो हर्षिल का नाम आप बता रहे होंगे। वायसराय पूछा जा रहा होगा तो आप वायसराय लैंस डाउन को बता रहे होंगे। इसके बाद अगर पूछा जाएगा उद्देश्य क्या था हर्षिल समिति का, तो टकसाल संबंधी सुझाव देना था। दूसरा हम लोग आए तो दूसरे वाले में हम लोग देखे थे दुर्भिक्ष आयोग आया था। दुर्भिक्ष आयोग जो था 1898 में आया था। वायसराय, वायसराय पहले अध्यक्ष की बात कर रहे होते हैं, तो जो अध्यक्ष आए थे तो जेम्स लॉयल नाम था। ठीक है, अध्यक्ष जेम्स लॉयल हैं। और वायसराय की बात करेंगे तो एल्गिन है। और इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो जो प्रथम दुर्भिक्ष आयोग आया था, ठीक है, किससे आया था वो नाम नहीं लेंगे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो उसी पर विचार करने के लिए, सुझाव देने के लिए दूसरा लाया गया था। उम्मीद है इतनी सारी चीजें, दो ही आयोग हैं आज, आराम से आप याद कर लिए होंगे। क्वेश्चन यहाँ से देखो कैसे कैसे बनेंगे। अगर सन आता है मिलान करने के लिए तो वो आप बता पा रहे होंगे। अगर ये पूछा जाएगा कि अध्यक्ष कौन था उसको आप बता पा रहे होंगे। वायसराय से मिलान करने के लिए आएगा, वायसराय बता पा रहे होंगे। और अगर पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या था इस आयोग का, तो वो आप बता पा रहे होंगे। मिला के अगर आपसे कहे ना तो 3 और ये 4, मतलब यहाँ से 4 प्रकार के क्वेश्चन बन के तैयार हैं। वन लाइनर जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं, तो इससे अच्छा आप इसको सारी चीज़ों को दिमाग में रखें। कुछ भी यहाँ से पूछा जाएगा तो आप आराम से इसको बता पा रहे होंगे। धैर्य रखना होता है। ठीक है, उतावलापन, हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत उतावलेपन से पढ़ रहे होते हैं, बस 2 ही मिनट पढ़े नहीं कि जज कर लिया क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। एक बार क्लास लीजिएगा, किसी की भी क्लास लीजिएगा, ये नहीं कह रहे आप हमारी ही क्लास लीजिएगा। किसी टीचर को थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हो सकता हो पहली क्लास दूसरी क्लास ना अच्छी लगे, कोई भी टीचर, ठीक है, वो कुछ ना कुछ मेहनत करके अगर कहा जाए आपके लिए जो चीज़ें लेके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से मेहनत कर रहा होगा, तो कुछ तो देने का प्रयास करेगा ठीक ठाक। समझ रहे हैं कि ना? 2 मिनट में जज ना कर लें आप, है ना? जैसे हम अपनी तरफ से ना थोड़ा आपको देने का प्रयास जो कर रहे हैं, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जो भी एग्जाम दे रहे होंगे, वन एग्जाम जहाँ पर जीएस आ रही होगी ना, उन सब एग्जामों के लिए है ये। ठीक है, अगर जीएस का लोग लेवल अगर सेट करें तो लेवल कोई नहीं है जी। समझ रहे हैं कि ना? तैयार करते रहो, सब जीएस अच्छा तैयार रहेगा तो आप कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर पा रहे हो। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि आपको तो ये है पूरा, है ना, इसका बढ़िया सा चीज़ें आपको दे सकें, आपको याद करवा सकें। भरतनाट्यम नृत्य आ रहा होते, आप 60 ट्रिक याद कर रहे होंगे, देख रहे होंगे बहुत लंबे लंबे पूरे दोहे लिखे जा रहे होंगे 60 ट्रिक के लिए। क्यों इतना परेशान होना है? बस हमने कल कहा ना कि उसमें देखेंगे तो आप कृष्ण भगवान थोड़े से ज़्यादा आ रहे होंगे, हालांकि कृष्ण का संबंध आज राधा से भी है, देख रहे होंगे यहाँ पे राधा आ रही हैं। थोड़ा चीज़ें रहेंगी तो उनका अंतर कर लेंगे ना हम लोग। जैसे कुचिपुड़ी है तो पूड़ी राधा खिला के खिलाएंगी, भाई कुचिपुड़ी है ना, तो राधा पूड़ी खिला रही होंगी किसको? कृष्ण को। यहाँ पे आएंगे कुचिपुड़ी के साथ राधा आएंगी, रुक्मणी भाई साहब नाटक कर रही होंगी, हम नहीं खिलाएंगे। समझ रहे होंगे ना? जैसे
आप भी अगर कहीं पे किसी से बातें कर रहे होंगे, है ना, प्रेसी प्रेमी जो भी हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे देखते होंगे तो कुछ न कुछ खाने पीने को मिल जा रहा होगा, तो बस वही राधा है, कुचिपुड़ी, है ना। याद करना है जी, किसी भगवान के ऊपर उंगली नहीं उठानी है, याद करना है बस। राधा रानी है तो कुचिपुड़ी किसको खिला रही होंगी, कृष्ण जी को खिला रही होंगी। तो चीजें हैं, अपना दिमाग में कुछ न कुछ रिलेट करना है। आइएगा, शुरू करते हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार की बात करते हैं तो यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति कल भी थी। राधा रेड्डी हैं, राजा रेड्डी हैं। तो राधा राजा आराम से दोनों तुकबंदी के साथ भी आप याद कर सकते हैं। राधा रेड्डी तो राजा रेड्डी, है ना, राधा रेड्डी राजा रेड्डी। यामिनी कृष्ण मूर्ति, बोलो तीन नाम याद हुए हैं ना। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी तीन हो गए आपके। अच्छा, इनको बॉक्स में अलग अलग लिखने का मतलब क्या है हमारा, कि इसको ना उसी तरीके से आपको याद कराएं। आप समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो, इन दोनों के नाम एक साथ याद करने, यहाँ तीनों के नाम एक साथ याद करने थे, यहाँ दो के याद करने हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, और एक है स्वप्न सुंदरी। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी के साथ नारायण है, और क्या है भैया, शास्त्री भी है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। और बस ऐसा सोचना है, ये स्वप्न सुंदरी है, स्वप्न सुंदरी। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी। उधर तीन नाम थे, दो नाम इस बॉक्स में हुए। आइएगा, दो नाम और भी हैं। वेदांतम, वेमपत्ति। दंपत्ति याद है ना, तो वेमपत्ति, वेदांतम, वेमपत्ति। हालांकि देख रहे हैं यहाँ पर व आ रहा है, तो इसीलिए इसको एक साथ लिख दिया हमने, वेदांतम। अच्छा, यहाँ पर भी क्या देखो, सत्य है तो सत्यम है, सत्य नारायण। यहाँ लक्ष्मी नारायण है तो यहाँ सत्यनारायण है। और चेना सत्यम, चना खा रहे हैं सत्यम। एक दंपत्ति होंगे, ठीक है। तो गाना सुनेंगे ना, चन्ना मेरे या, ठीक है। द्वेम पत्ती, चेना सत्यम। तो आइएगा, शुरू करते हैं, क्या है भैया। जो साइड में देखे थे हम लोग तीन नाम, वहां पे हम लोगों ने देखे थे, यामिनी कृष्णमूर्ति को देखा था, राधा रेड्डी थे, राजा रेड्डी। इस धराए हम लोगों ने देखा था लक्ष्मी नारायण शास्त्री, और एक नाम था स्वप्न सुंदरी। फिर लोगों ने देखा था वेदांतम, और नीचे क्या है भैया, वेमपत्ति। सत्यनारायण थे, मतलब चेन्ना सत्यम है नीचे ना, चेना सत्यम। ऊपर क्या था, सत्यनारायण था। ठीक है, तो नाम, दोनों नाम आपको क्लियर याद हो गए होंगे। वेदांतम सत्यनारायण, और वेमपत्ति चेना सत्यम। देखो, याद करोगे तो तकलीफ होगी, जायज सी बात है, दिमाग क्योंकि आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना विचारना पड़ेगा। कॉमेडी तो हो नहीं सकती भाई याद करने में, है ना। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। कैसे लगाना है जी। वेमपत्ति थे, वेमपत्ति के ऊपर वेदांतम है, स्कैन कर लिया गया होगा। वेदांतम के साथ नाम लिखा है, हमारे साथ चलिए बोर्ड पे मत देखिएगा। वेदांतम के साथ जो नाम लिखा गया है उसका नाम क्या है, सत्यनारायण। तो एक सत्यनारायण तो एक लक्ष्मी नारायण भी है, वहाँ पे शास्त्री साथ में आएंगे, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री। वेदांतम के नीचे हम लोगों ने लिखा था वेमपत्ति चेना सत्यम। अब एक बार हम आपसे ना कुचिपुड़ी के अगर कहा जाएगा, तीन दो पाँच दो सात, है ना, सात नाम हैं, तो सातों नाम एक बार आपको फिर से याद करवाते हैं, और उसी क्रम में याद करवाने का प्रयास करते हैं जैसे लिखे गए, साथ साथ चलना है। देखो आप, बस जैसे हम बोल रहे हैं ना, ऐसे आप अपने मन में बोलते रहिए, बोर्ड मत देखिएगा प्लीज। रिक्वेस्ट है, बोर्ड नहीं देखना, बोर्ड देखोगे सहारा मिल जाएगा आपके माइंड में, जो आप याद करने का प्रयास कर रहे हो ना, वो नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं ना। बस जितना हो उसको तकलीफ दो, थोड़ा सा क्या तकलीफ देनी है हमें। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ठीक। इसके बाद स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, वेमपत्ति चेना सत्यम। सारे नाम हो गए होंगे याद, उम्मीद है। अगर ऊपर की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने हर्षल समिति देखी थी, तो 1893 देखी थी हम लोगों ने, देखा था 1898 जहाँ पे दुर्भिक्ष आयोग आया था आपका, है ना। और वहाँ पे देखे थे हम लोगों ने, अगर वायसराय की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक में हम लोगों ने देखा था एल्गिन आए थे, और एक में हम लोगों ने देखा था, इसलिए एक में कह रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पे दिमाग आपका जाए कि एक किसमें था वो, ठीक है। और एक जगह हम लोगों ने देखा था
लैंसडाउन को। एक जगह हर्षेल थे समिति के अध्यक्ष, तो दूसरी जगह हम लोगों ने देखा था जेम्स लायल को। एक कहा जाएगा तो वो जो वो नहीं बोलना है, वो तो पूछा गया क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना है। दुर्भिक्ष आयोग जो था पहला वाला, उस पे विचार करने के लिए आया था, ठीक है। और दूसरा कहा जाएगा टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए आया था। बात समझ गए ना? ये सारी चीज़ें थी, यहाँ तक अभी इन लोगों ने अपना पढ़ा है। आइएगा, अब अगली चीज़ हमको देखना है कि आर्टिकल 109 क्या कहता है और 110 क्या है। तो 109 और 110 थोड़ा-सा समझने का प्रयास करना मेरे साथ। देखो, हम रट के याद कर रहे होते हैं कि जो धन विधेयक होता है वो आर्टिकल 110 से संबंधित है। एक होता है वित्त विधेयक, है ना? 118 धन विधेयक, वित्त विधेयक, है ना? और ये जो धन विधेयक लाने की जो प्रक्रिया हो रही होती है, थोड़ा-सा समझना साथ में। आज 109 और 110 की बात एक साथ करते हैं। जो आर्टिकल आपका 109 है वो धन विधेयक को लाने की प्रक्रिया बता रहा है। मतलब कोई चीज़ किस तरीके से लाई जाएगी, ठीक है? उसको किस तरीके से पेश करना है, उसके स्टेप बाय स्टेप क्रम को बताया जा रहा होगा। जैसे वहाँ पे कुछ प्रावधान अभी हम आपसे बता दे रहे हैं, जैसे वहाँ पे अगर कहा जाएगा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वही भाई साइन करता है, वही बताएगा कि धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा में इसको सबसे पहले लाया जाता है धन विधेयक को। सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा अब धन विधेयक को? लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं जाता है। शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है? धन विधेयक की लोकसभा से होती है। लोकसभा का अध्यक्ष उसको प्रमाणित करेगा, हाँ, ये धन विधेयक है। इसके बाद अगर हम लोग कह रहे होते हैं तो राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम हो रहा होता है, भैया वो इस पे अपनी स्वीकृति दे या ना दे। वो दे तब भी ठीक, ना दे तब भी ठीक। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? राज्यसभा का इस पर कोई भी अगर कहा जाए एक तरीके का अधिकार नहीं हो पा रहा होता है। लोकसभा इसके लिए सर्वोपरि है अगर एक हिसाब से आप देखना चाहें, ठीक है। और जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो उससे धन धन विधेयक लाने से पहले ही उस पे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले ली जाती है। क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई विधेयक अगर कहा जाए राष्ट्रपति के साइन के बाद ही उसको लागू किया जा सकता है। सबसे लास्ट में अगर साइन कहा जाए जो मतलब किसी विधेयक पर जो लास्ट में एक आधिकारिक तौर पे जो साइन लग रही होती है वो राष्ट्रपति की मंजूरी की लग रही होती है। ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं राष्ट्रपति, ताकि अपने जो उसको पावर दी गई उसका प्रयोग ना कर सके बाद में, इसीलिए पहले ही उसकी अनुमति से माँग ली जाती है कि हम विधेयक लाना चाह रहे हैं। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसको प्रमाणित किया जाता है कि धन विधेयक है। 14 दिन तक रख सकता है अपने पास राज्यसभा, उसके बाद उसको देना ही पड़ेगा भाई। सुझाव-उझाव दे सकता है राज्यसभा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और सबसे पहले इसको लाया कहाँ जाता है? सबसे पहले लाया जाता है इसको लोकसभा में। ये सारी बातें जो अभी हमने आपको बताई, ये प्रक्रिया है और ये 109 में है। बात समझ गए ना? स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये तो हो गया आपका धन विधेयक जो होता है उसको लाने की प्रक्रिया क्या हो रही होती है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में है। उम्मीद है आर्टिकल 109 आप समझ चुके होंगे अच्छे से। इसके बाद 110 की बात करते हैं, जहाँ धन विधेयक की परिभाषा दी गई कि धन विधेयक आखिर कहेंगे किसको। जैसे बताया था ना कि लोकसभा का जो अध्यक्ष हो रहा था वो प्रमाणित कर देगा कि हाँ भाई ये धन विधेयक है। आप एकदम नॉर्मल, जो नॉर्मल वे होता है उस वे में समझने का प्रयास करना, कोई कठिन शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे समझिएगा ना कि हमने एक अच्छा खासा पूरा तैयार किया, कुछ लिख दिया किसी लेटर पे, ठीक है। तो जब वो लेके गए हम धन लोकसभा अध्यक्ष के पास, उसको हमने दिया, लो भाई पढ़ लो। तो लोकसभा अध्यक्ष जब उसको पढ़ा ना तो उसने देखा कि हाँ यहाँ पर टैक्स की बात की जा रही है, ठीक है। टैक्स समझते हैं, तो सरकार टैक्स को लगा भी मतलब बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, या हो सकती है कुछ ना करे उसको स्थिर ही रखे। किसी भी वस्तुओं पर अगर कहा जाएगा, मतलब किसी भी चीज़ पर सरकार के द्वारा अगर टैक्स को लगाने की बात की जा रही है, घटाने की बात की जा रही है, या कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, मिला जुला के जो हमने लिखा, अगर उसमें हमने टैक्स संबंधी बातें लिखी है, पहली चीज़ तो क्लियर है कि लोकसभा अध्यक्ष समझेगा नहीं, ठीक है टैक्स की बात है मतलब धन विधेयक है, हो सकता है। इसके बाद हमने देखा ना, दूसरा देखेगा पढ़ेगा, तो उसको देखा उसने कि क्या कभी देश पे अगर मान लीजिएगा संकट अपने आता है या कोई दिक्कतें होती हैं, तो क्या ये हमारे लिए कहीं से पैसे ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं कहीं से, ऋण लेने की बात है कि ना, कहीं से उधार लेने की बात है कि ना। जैसे आप समझिएगा अगर पापा जी हैं,
ठीक है? अगर हम लोग उनसे क्या कुछ माँगते हैं या किसी से कुछ माँगे, भैया ही हो गए आपके मान लीजिएगा, ठीक है? तो आप अगर माँगते हैं कि एक मोबाइल चाहिए हमको और मान लीजिए उस टाइम पे जो आपके गार्जियन हैं, चाहे वो भाई हो सकते हैं आपके, पापा, दीदी, कोई भी हो सकती हैं, ठीक है? तो उनके पास मान लीजिए नहीं है, तो क्या करेंगे? वो आपकी इच्छाओं को दबाएँगे तो नहीं, है ना? आपको मानते हैं भाई, क्या करेंगे? कहीं से उधार लेके आपको देंगे और ज़ाहिर-सी बात है 100% देने का प्रयास करेंगे। मान लो भाई आप वैसे हमारा देश भी है, गार्जियन की तरीके से है ना, अगर देश पे कुछ होता है तो क्या वो हमारे देश के लिए कहीं से बाहर से कर्जा विश्व बैंक जैसे हो गया, वहाँ से क्या कर्ज़े ले सकता है? मतलब ऋण लेने की बात लिखी है कि ना हमने उस जो लेटर था जिस पे हमने लिखा था? अगर ये चीज़ हमने लिखी है तो फिर से एक कदम और आगे बढ़ गए और लोकसभा अध्यक्ष को लगेगा नहीं वास्तव में ये धन विधेयक की तरफ ही जा रहा है। तीसरे पे अगर हम लोग कहते हैं एकदम नॉर्मल वे में समझिएगा, ठीक है? कि क्या वहाँ पे कुछ संचित निधि मतलब जो पैसा होता है एक भंडार तरीके का, क्या संचित निधि, आकस्मिक निधि की बात की जा रही है? आप समझ रहे हैं? जैसे कोई पैसा है, जैसे आप समझिएगा कि मम्मी के पास अगर आप कोई पैसे रख देते हैं, है ना? बहन के पास रख देते हैं, तो कुछ पैसे ये पैसे कैसे होते हैं? ये एक तरीके से आकस्मिक निधि है। क्यों आकस्मिक कह रहे हैं? इसको इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उनके पास वो मिल जाएँगे, वो खर्चे नहीं करते। समझ रहे हैं कि ना? तो उसको रखे रहेंगे। ऐसे ही अपने अगर कहा जाए देश के ऊपर भी लागू हो रहा होता है, तो कुछ आकस्मिक निधि की बात की जा रही होती है। कोई आपदा आ गई है तो देश क्या करता है आकस्मिक निधि का प्रयोग कर लेगा। संचित निधि क्या है? संचित निधि आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास पैसे हैं, मतलब अगर हमारे पास पैसे हैं ना तो हम उसको क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो संचित निधि भी क्या है, एक प्रकार के हमारे पास हमारे बटुए में, हमारे बैंक में रखे हुए पैसे ही हैं संचित निधि। ठीक है? अब इन तीनों चीज़ों की बात किसकी बात की है? टैक्स की बात की है, हम कर्जे की बात की है, ऋण लेने की बात किए हैं और तीसरी बात हमने क्या कहा, संचित निधि और आकस्मिक निधि की बात किए हैं। अगर ये सारी बातें हैं तो हम कहेंगे ये धन विधेयक है। धन विधेयक है, तो धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है किस आर्टिकल में दी गई है? 110 में दी गई है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं, क्लास बड़ी नहीं करनी है हमें चूँकि, ठीक है? तो उसको फिर से आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा और आराम से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम जल्दी-जल्दी में बता दिए हों, वैसे उम्मीद है कि आपको समझाने में सफल हुए होंगे, ठीक है? आइएगा, आर्टिकल 111 की बात करते हैं, तो ये 111 क्या कह रहा होता है समझिएगा कि अगर लोकसभा, राज्यसभा से कोई विधेयक, ठीक है? कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार हो रहे होते हैं, जिसका वो प्रयोग कर रहा होता है। तो उसने पढ़ा, राष्ट्रपति जो हैं पढ़ेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, किसी के पास भेजेंगे। किसी के पास भेजने से मतलब है ना कि लोकसभा या राज्यसभा के पास ही भेज रहे होंगे, सदन के पास वापस लौटा दिए। लोकसभा, राज्यसभा 2 सदन हो रहे होते हैं, बस 2 मिनट लेंगे, कॉल आ गया है, चलिएगा। कहाँ पे थे? आर्टिकल 111, ठीक है? तो अ, कोई विधेयक अगर दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन के द्वारा अगर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर पुनर्विचार करने के बाद फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, तो राष्ट्रपति अब बाध्यकारी हो जाता है, उस पर उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है। ये उसकी बाध्यता है। 111 फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिएगा, जैसे समझना कि हम राष्ट्रपति हैं, ठीक है? हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक आया। हमने क्या किया, उसको देखा, हमें कुछ त्रुटि लगी, हमें कुछ लगा ठीक नहीं है, ठीक है? तो इसको पुनर्विचार के लिए भेजना चाहिए। हमने क्या किया, फिर से वापस कर दिया सदनों के पास और सदन ने फिर से पुनर्विचार किया, उस पे सोचा-विचारा कुछ जो भी करना होगा, उसके बाद वो फिर से हमारे पास आ गया। अब हम बाध्यकारी हैं, इस पर अपनी साइन करेंगे। हम इसको हमें मानना ही पड़ेगा, यही होता है बाध्यता राष्ट्रपति की। बात समझ गए ना? 111 आर्टिकल 111 समझ में आया? 112 की बात करते हैं, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष जैसे आपका जो हमारा जो वित्तीय वर्ष चल रहा होता है, क्या है वो 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च तक चलता है ना? तो क्या करते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करता है, एक वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट शब्द का यूज़ तो है नहीं, हालाँकि यहाँ पे बजट लिखा गया है, लेकिन संविधान में आपके बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। बजट शब्द की जगह क्या है भैया, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक साल का, कि जो साल का क्या होगा कि कहाँ से आय के स्रोत क्या हैं, अनुमानित आय के स्रोत और व्यय क्या-क्या, कहाँ-कहाँ व्यय हो सकता है, इन सब का एक लेखा-जोखा होता है।
तो सिंपल से अगर समझना चाहे ना तो राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा करके, ठीक है। तो जो ये लेखा जोखा है, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। तो इसी को क्या करना है, संसद के सम्मुख रखवाता है, ठीक है। संसद के समक्ष क्या करता है, रखवा रहा होता है, ठीक है। बात समझ में आई। 112, ठीक। तो 112 हो गए, 111, 110 और 109, 9, 10, 11, 12। आज हम लोगों ने इतने आर्टिकल पर बात की, ठीक। और दूसरी चीज और आगे क्या है भैया, भारत के राष्ट्रपति हमको देखने हैं। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं तो हम लोग देखिए भाई, याद करना है ना, शुरू करते हैं। आइएगा कैसे याद करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, ठीक है। 3 डॉक्टर हैं लगातार, आप देख रहे होगे। राजेंद्र प्रसाद तो पहले आपको आराम से याद रहेंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे हम याद करवा रहे हैं जी, याद करो बस, ठीक है, आराम से याद हो जाएंगे। देखो पहले नाम में कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि भारत का प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछा जाएगा तो आप राजेंद्र प्रसाद जी को जानते हैं, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद, सबको पता होता है। अच्छा, वर्तमान का भी आपको पता रहेगा कि नहीं, वर्तमान के भी पता रहेंगे। कौन है जी, द्रौपदी मुर्मू है। 15 थे ना, 2 याद हैं, चलो ठीक। डॉक्टर राधा कृष्णन की बात करते हैं, ठीक है। राधा कृष्णन, दोनों हैं, राधा भी हैं कृष्ण भी हैं भाई। दूसरे नंबर पे हैं एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इसके बाद हैं जाकिर हुसैन। बस 3 नाम क्रम से चलना हमारे साथ। राजेंद्र प्रसाद, बोलो साथ साथ, राधा कृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। 3 नामों में कोई दिक्कत हो तो बताना, नहीं है ना। अगर है तो देखो, नंबरिंग से याद करना। पहला नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नंबर राधा कृष्णन, तीसरे नंबर की बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। 3 जोड़े याद हो गए हमको, ऐसे ही याद करने हैं बस। इसके बाद आइएगा ना, 4 पे क्या है भैया, तो 4 पे क्या है, गिर गए, बीवी गिरी, कहते नहीं है 4, है ना? नहीं वो तो अलग हो जाता, ठीक। ऐसे आ जाओ, कोई दिक्कत ना है जी। गिरी, बीवी गिरी। तो 4 वाले पे आना है, और 4 वाले पे ना समझिएगा कि बीवी का हो गई भैया, हालांकि ये बीवी है तो बीवी गिर गई, समझ रहे हो कि ना। कैसे गिरी, 4 बार गिरी है बीवी। अगर आपसे पूछेंगे आपकी बीवी कितनी बार गिरी, तो आप कहेंगे 4 बार गिरी है ना। बरसात का समय आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, कोई भी गिर सकता है। बीवी गिरी, 4 बार गिरी है। फकरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फकरुद्दीन को क्या था, फक्र था कि हमारे घर में 5 लोग। फकरू अली अहमद, नाम बड़ा है ना, ठीक है। फकरू को फक्र किस बात का था, कि हमारे घर में 5 लोग रहने वाले। ये बस एक कहानी का डाटा है। इसके बाद हम ध्यान देना, आपसे नाम नहीं पूछेंगे, हम बस पूछेंगे हम क्या बोले थे, आप देखना आप तुरंत बता रहे हो। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये पूछें कि 4 नंबर पे बीवी गिरी थी, तकलीफ होगी। लेकिन अगर पूछेंगे ना कि आपकी बीवी थी कितनी बार गिरी थी, तो आप बताएंगे 4 बार, वो जरूर याद रहेगा। समझ रहे, बात बीबी की है तो याद रहेगा 4 बार, ठीक है। बीबी गिरी, फकरुद्दीन अली अहमद। आइएगा नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ये क्या है भाई, नीलम भी हैं, संजीव भी हैं और रेड्डी भी हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी, ये किस नंबर पे हैं जी, 6 नंबर पे हैं, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी। तो थोड़ा सा इसके लिए आप एक चीज़ समझना कि हम कहेंगे ना नीलम संजीव, दोनों नाम हैं, एक मेल और एक फीमेल का। शादी करवा देते हैं दोनों की, दोनों लोग रेडी हैं, नीलम भी संजीव भी रेडी हैं शादी करने के लिए। और शादी में 7 फेरे लग रहे होते हैं, लेकिन ये 6 ही लगाते हैं, समझ रहे होगी ना। 7 फेरों पे यकीन नहीं था, क्योंकि 7 फेरों के 7 वचन, है ना, ऐसे गाना है, प्यारे दुल्हनिया भूल तू जाना। हालांकि याद तो किए रहती हैं शायद। नीलम संजीव रेड्डी 6 नंबर पे हैं, 6 फेरे लगाए थे। कहोगे कैसे याद करेंगे, फ़क्र किस बात का था कि हमारे घर में 5 लोग हैं। बीवी गिरी थी 4 बार, तो बीवी गिरी हो जाएंगे। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो भाई साहब 6 फेरे लिए थे, 7 नहीं लिए थे। ज्ञानी जैल सिंह आएंगे तो भैया क्या आएंगे, 7 में आएंगे। ज्ञानी जैल सिंह 7 नंबर पे हैं। ज्ञानी जैल सिंह किस नंबर पे हैं, 7 नंबर पे हैं। इसके बाद आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या करना है, दिमाग में रखिएगा 7 नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह, नंबरिंग से याद करो बस। आप देखो दो को आराम से याद करते हैं, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी। तो लेडीज फर्स्ट बोलते हैं ना, दोनों में अगर पूछा जाएगा कौन पहले आएंगे, तो पहले प्रतिभा आएंगी तब प्रणव आएंगे। पहले प्रतिभा तब प्रणव मुखर्जी।
लेडीज फर्स्ट, प्रतिभा प्रणव मुखर्जी 12-13 पे हैं। बीच में रामनाथ बच रहे हैं ना, तो रामनाथ को आराम से याद कर लो, रामनाथ कोविंद, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू हमको पहले से याद है। अगर हम कहेंगे चलो हमारे साथ बोलो, आप कहोगे प्रतिभा पाटिल, प्रणव मुखर्जी, राम गोविंद है, रामनाथ कोविंद। इसके बाद है 15 नंबर पे आपकी द्रौपदी मुर्मू। बताओ यहाँ से यहाँ तक याद है कि ना? साथ पे कहेंगे ज्ञानी जैल सिंह है, आप भूलोगे नहीं ना। ज्ञानी जैल सिंह किस नंबर पे हैं? 7 नंबर पे हैं भैया। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह 7 नंबर पे हैं। 6 पे संजीव रेड्डी हैं। आइएगा 8, 9, 10 की बात करते हैं और 11 की बात करते हैं, क्योंकि 12 से हमको याद है। 8 पे देखते हैं क्या है भैया, वेंकट रमण है, आर वेंकट रमण। अच्छा, 8 में अगर कहा जाएगा 18, आर की पोजीशन क्या होती है? 18 होती है, तो आर हैं 8 वाले पे, 18 नहीं 8 पे हैं। आर, आर वेंकट रमण, आर वेंकट रमण कब है जी? रमण याद, यहाँ के इनका रमण याद कर लो, या तो आप रमन याद कर लीजिएगा, तब भी आर है, 8 नंबर पे आ रहे होते हैं। ठीक। अच्छा, शंकर देखोगे, शंकर के नाम में अगर कहा जाएगा तो एस से स्टार्टिंग होगी शंकर के नाम की, और उसकी पोजीशन होती है 19, तो 19 से आप 9 को याद कर लेना, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगर हम कहेंगे डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ पे नाम आ रहे हो, तो देखो 1, 2, 3 आए थे, फिर 9 पे आ रहे हैं, इसके बाद 11 पे आ रहे होंगे। ऐसे भी आपके 3, 2, 5 नाम क्लियर हो जाने हैं। ठीक। और द्रौपदी मुर्मू लास्ट में है, वो याद कर लेंगे। प्रणव, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, ये याद है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपको 11 नंबर पे याद ही है। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर पे आपको ज्ञानी जैल सिंह याद करवाया गया है। 8 नंबर पे रमण सिंह याद कर लेना है, आर वेंकट रमण। इसके बाद 9 नंबर पे आ जाना, तो 9 नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल याद ही कराया गया है आपको, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। एक 10 नंबर अभी तक अभी नहीं बोले हम। 10 पे कौन है? KR नारायण, KR नारायण। तो के की पोजीशन क्या होती है? 11 होती है, लेकिन 10 पे ही करना, एक डाउन कर देना है। जैसे देखो, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, 7 में हमने ज्ञानी जैल सिंह याद करवाया, 10 पे हम कह रहे हैं KR नारायण, KR नारायण, KR नारायण। किस पे हो जाएंगे? 10 पे हो जाएंगे। अब देखो, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन हम सारे के सारे नाम अब बोलने का प्रयास कर रहे हैं, साथ साथ चलना है। ठीक। चलिएगा शुरू किया जाए सफ़र। आइएगा देखते हैं, पहले पे अगर हम लोग कह रहे होते हैं कौन आ रहे होते हैं अपने भाई, तो फर्स्ट पे हम लोग देख रहे होते हैं राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, 4 वीवी गिरी, 4 बार याद होगा ना। 5 पे फख्र था फ़खरुद्दीन अली अहमद, 6 पे शादी कर लिए थे, 6 फिर लगाए थे नीलम संजीव रेड्डी साहब। इसके बाद कहेंगे 7 पे क्या था, तो ज्ञानी जैल सिंह। 8 पे आर वेंकट रमण। 9 पे अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो 9 पे बताए थे आपको, डॉक्टर वाला शब्द आ रहा होगा। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10 पे बात कर रहे होंगे तो KR नारायण, 10 पे कौन है? KR नारायण। और 11 फिर से आपके APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन भूल सकता है भाई साहब, समझ रहे हैं कि ना? 11 नंबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 12 पे आपको याद कराया गया था प्रतिभा पाटिल। 13 पे आपको याद कराया गया था प्रणब मुखर्जी। 14 पे याद कराया गया है रामनाथ कोविंद। और 15 पे आपको याद करवाया गया है द्रौपदी मुर्मू। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद है। एक बार मिटाते हैं और फिर जैसे हम लोग कर रहे होते हैं वही क्रम चलता है अपना, पूछते हैं बताते चलना, आप साथ साथ बोलते चलना, जिस जगह पे आप बैठे हैं ना वहाँ से बस बोलते रहना, हमारा पूरा एक ही फोकस है कि आपको चीज़ें याद हो जाएं बस। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। पहले इसको यहाँ से मिटाया जाए, ऐसा ना हो यहाँ पे हम मिटाएं और आपके दिमाग से भी मिट जाए। ठीक। तो गाना गाते रहो जब तक तुम सामने रहोगे, क्योंकि तेरे जाने के बाद तेरी आएगी याद। अब देखो याद आ रही होगी इसकी, है ना? 11 पे कौन थे, 7 पे कौन था जी, है ना? ऐसे इसकी भी याद आएगी, कौन सा धन विधेयक है, 12 में क्या कहा गया, 11 में क्या कहा गया। अब थोड़ा सा तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जिनको याद होगा ना, वो जैसे जैसे हम नाम ले रहे हैं उससे वैसे वो बोलते भी जा रहे होंगे, पता है। ठीक है। आइएगा।
दुर्भिक्ष आयोग की बात करते हैं 1898 आपको याद होगा, हर्षिल समिति 1893 याद होगा। ठीक है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्वप्न सुंदरी दूसरे पे मिली थी, है ना, याद आया, स्वप्न सुंदरी पहले पे, लक्ष्मी नारायण शास्त्री याद आ गए होंगे। यहाँ पे अगर तीन नाम याद करवाए थे आपसे हमने, यामिनी कृष्ण मूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। अभी एक रेड्डी साहब नीलम सजी रेड्डी आपको छठे पे मिल जाएंगे, जो कि शादी करे थे, 7 फेरा लेना था लेकिन 6 ही फेरा लिए थे जी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दो नाम याद किए थे जी। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, पहले हम लोगों ने देखा था वेदांतम सत्यनारायण को। फिर दूसरे में हम लोगों ने किसको देखा था, हम लोगों ने देखा था वेमपत्ति। वहाँ पे ध्यान देना, वेमपत्ति दंपत्ति करके याद करवा रहे थे ना, क्या नाम आया था इनका भैया, वेमपत्ति आया था। ठीक है, तो ये सत्यनारायण हो गए थे, और इनके में नाम में क्या था, ये भी थे कोई चेना सत्यम। ठीक है, वेमपत्ति चेना सत्यम, यहाँ पे याद हो गया होगा आपको। और ये तो बता ही दिया गया है। हर्षिल थे इसके अध्यक्ष। वायसराय की बात करते हैं, कब आया था जी ये, 1800 आपको याद होगा 93 में, लैंस डाउन हो जाएंगे। और यहाँ पे उद्देश्य क्या था, तो टकसाल से संबंधित था ये। ठीक है, सुझाव। अध्यक्ष की बात करते हैं तो जेम्स लायल हुआ करते थे। और वायसराय की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एल्गिन मिल गए थे। उद्देश्य इसका क्या हुआ करता था जी, तो उद्देश्य था वही जो पहली बार आया था दुर्भिक्ष आयोग, उसी पर विचार विमर्श करना था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल। अच्छा, 8वें पे आ जाओ, बता दो क्या था भैया, तो आर वेंकट रमन था। 12 पे आपको प्रतिभा देवी पाटिल याद होंगी। 14 पे अगर हम बात करते हैं तो रामनाथ कोविंद याद आ रहे होंगे। 112 आर्टिकल क्या कह रहा था जी, 112 आर्टिकल कह रहा था कि जो आप हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, मतलब अप्रैल से मार्च जो चल रहा होता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्या करते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएंगे भाई साहब, कहाँ पे, संसद के समक्ष। 111 क्या कह रहा था जी, ठीक है, अ, ये तो हो गया था। 111 क्या कह रहा था, 111 कह रहा था कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई पुनर्विचार किया हुआ विधेयक जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाता है उस पर साइन करने के लिए। 110 क्या कह रहा था, तो धन विधेयक की परिभाषा बता रहा था। 109 क्या कह रहा था, 109 कहता है भैया कि जो धन विधेयक होगा उसको जो पेश किया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, किन स्टेप से चल चल गुजरना होता है। आइएगा यहाँ पे 9 की बात करेंगे तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा याद आ रहे होंगे। 11 की बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भूलना नहीं उनका नाम। ठीक है, इसके बाद 7 पे आपको याद होंगे ज्ञानी जैल सिंह। तीसरे पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे पे अगर कहा जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, फ़क्र हुआ था 5 नंबर पे फ़खरुद्दीन अली अहमद को। 4 बार बीवी गिर गई तो वीवी गिरी, है ना। छठे पे नीलम सजीव रेड्डी हुआ करते थे। 10 पे अगर हम बात करते हैं के आर नारायण। 10 पे कौन थे, के आर नारायण। 13 पे अगर बात करते हैं तो प्रतिभा पाटिल 12वें पे थी, प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। और 15 पे हो जाएंगे आपके द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, इनका जो ऐसे पहली राष्ट्रपति हैं ये जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। बाकी अभी इसमें जितने भी नाम हम लोगों ने पढ़े हैं, सब के सब का बर्थडे जो है शायद 1958 में हुआ था। ठीक है, किसका, इनका द्रौपदी मुर्मू का 1958 में। ठीक है, बाकी सबका जो बर्थडे है वो आज़ादी के पहले था। ठीक, बात समझ में आई यहाँ तक, तो लगभग सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझा पाए होंगे, चीज़ें आप अच्छे से याद कर ली होंगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके उसको लोगों के पास शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा, बात समझ रहे हैं ना। और सब मतलब अपना एफर्ट जितना हो रहा होगा उतना देने का प्रयास कर रहे हैं, आपको याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और अगर क्लास इसके बाद अच्छी लगी हो ना तो आप भर भर के कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।